आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जितने ही बच्चों का आज मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन था, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम आंसर की देखेंगे। इस वाले पेपर की सेट नंबर 1 रहेगा ये आपका, और क्वेश्चन पेपर कोड है 430/6/1 और सीरीज़ है आपकी SRQ PE/C। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहने वाला है। यहाँ पर सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो फिर यहाँ पर आपको एक इक्वेशन भी गिवन थी। तो फिर यहाँ पर से जो आपकी एक्स की वैल्यू आई होगी वो आई होगी 1/9 और 1/4, 1/9 और 1/4। तो फिर ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो गए। इसी में आपका बी पार्ट है, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पर आपको ये बोला गया था कि आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो फिर इक्वल रूट्स में आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है, जो आपकी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 के इक्वल। तो फिर यहाँ पर से आपका आंसर आया होगा +(-3). ये आपका इसका आंसर आया होगा। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एंगल QPR की वैल्यू बतानी थी। एंगल QPR यानी कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना था। तो फिर इसका आपका आंसर आया होगा 40 डिग्री इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपको AP गिवन है और यहाँ पर से आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आपको AP के लिए कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो 5 के इक्वल है और यहाँ पर आपको nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म गिवन है। तो फिर यहाँ पर आपकी N की वैल्यू आ जाएगी 8, N की वैल्यू आएगी आपकी 8। और इसी में आपका B पार्ट है। यहाँ पर आपको 20th टर्म फाइंड करनी थी AP की। तो फिर यहाँ पर जो आपकी 20th टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 126। और इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। यहाँ पर आपको nth टर्म दिया रहा है क्वेश्चन का, nth टर्म आपको गिवन है और यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये तीनों की तीनों टर्म्स AP में है और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो फिर यहाँ पर आपकी जो AP की टर्म्स बनेगी वो होगी 1, 5 और 14। और यहाँ पर ये आपकी AP नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है, अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो फिर यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 4 का। और अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो फिर यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आएगा 9। तो फिर पूरी AP में जब आपके कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तभी आपका आंसर सेम होता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नो, दिस इज़ नॉट इन AP। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो फिर यहाँ पर जो आपकी के की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 के इक्वल। के की वैल्यू आएगी आपकी 20। और यहाँ पर आपका सेवन्थ क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 44√3 44√3 मीटर। और एट्थ क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था और यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है सर्कल के बाहर और उसका डिस्टेंस होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का फ्रॉम द सेंटर। तो फिर यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका बन गया यहाँ पर सर्कल। अब यहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी थी और यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर का ये हो गई रेडियस और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया ये वाला पॉइंट आपका बाहर वाला। अब यहाँ पर से आपको कंस्ट्रक्शन करनी थी टेंजेंट। तो फिर यहाँ पर से आप आर्क लगाएंगे ऊपर नीचे, इसको मैच कर देंगे और यहाँ पर से आपका जो सर्कल बनेगा ऐसे करके जितने पॉइंट पे ये वाला सर्कल आपका काटेगा यहाँ पर आपको इसको मैच कर देना है। तो फिर ये दोनों आपकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन है।
9th क्वेश्चन में आपका जो ए पार्ट है इसमें आपको थिकनेस बतानी थी वायर की, तो फिर यहाँ पर आपकी जो थिकनेस होगी वायर की वो डायमीटर के इक्वल होगी, और डायमीटर आएगा 2/3। और इसमें आपका बी पार्ट है, यहाँ पर आपको 3 मेटेलिक स्पेयर दे रखे हैं जिनकी रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर इनको मेल्ट कर एक सिंगल स्पेयर बना दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करनी है रिजल्टिंग स्पेयर की। यहाँ पर जो आपका 9th का बी पार्ट है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो आपका 10th क्वेश्चन है इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना था टॉय का, तो फिर यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपका वॉल्यूम था तो फिर यूनिट आएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब की। और यहाँ पर आपका 11th का आंसर रहेगा 11th का आपका आंसर रहेगा 20 ब्रैकेट में √3 - 1। 12th में आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो फिर स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसको आपको समझाने के लिए, तो फिर आप इसको एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन 12 का ए और बी पार्ट। अब यहाँ पर से आपका क्वेश्चन नंबर 13 है केस स्टडी का। यहाँ पर आपका एक में आपको मीडियन फाइंड करना था, तो फिर जो यहाँ पर आपका मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 37.5। और यहाँ पर आपको सेकंड में मीन फाइंड करना था, तो फिर यहाँ पर आपका मीन हो जाएगा 36.83। मीन हो जाएगा आपका 36.83। केस स्टडी सेकंड है आपकी क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आपको फर्स्ट में पेरीमीटर और एरिया बताना था रेक्टेंगुलर फील्ड का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो फिर यहाँ पर आपका जो इसका एरिया हो जाएगा फील्ड का वो हो जाएगा x × y। ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपका एरिया। और यहाँ पर जो आपका पेरीमीटर होगा वो होगा L + 2b। और यहाँ पर आपकी L की जगह x है और b की जगह y, तो फिर ये हो जाएगा आपका x + 2y। तो फिर आपका ये जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, और आपका एरिया हो जाएगा x × y। और यहाँ पर आपको डायमेंशंस बतानी थी रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो फिर इसकी डायमेंशंस होगी आपकी ब्रेथ 25 और 60 और ब्रेथ दूसरी कंडीशन में 30 और लेंथ हो जाएगी आपकी 50। तो फिर ये पूरा आपका पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ना टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।